Welcome back, my dear students of grade 6. We are doing the chapter 6 of history. अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी किया है? इस चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि जनपद और महाजनपद क्या थे और किस तरह से किंगडम और एम्पायर बननी शुरू हुई. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ इन द महाजनपद. महाजनपद में लोगों की लाइफ कैसी थी, वो कौन सा काम करते थे, किस प्रकार रहते थे, उनकी सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे. एग्रीकल्चर prospered in most of the Mahajanpad as they were located on fertile areas. उस समय एग्रीकल्चर महाजनपद मीन्स वहाँ के लोगों का मेन काम क्या था? एग्रीकल्चर. क्योंकि वो फर्टाइल एरियाज मीन्स गंगा के आसपास के एरिया में रहते थे. आयरन वाज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग प्लो एंड अदर फार्मिंग टूल्स. और ज़्यादातर टूल्स बनाने के लिए आयरन का यूज़ होता था. राइस वाज द मेन क्रॉप. उनकी मेन क्रॉप कौन सी थी जो ग्रो करते थे? दैट इज़ राइस. The farmers learned the use of manure and important farming techniques. और फार्मर्स को धीरे धीरे मैन्योर मीन्स खाद जो हम खेतों में डालते हैं ना, उसका यूज़ करना भी आ गया था और फार्मिंग की नई टेक्निक्स भी उन्होंने सीख ली थी. द फार्मर्स गेव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग. और जितना भी उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती थी उसका 1/6 पार्ट राजा को टैक्स के रूप में देते थे. दिस वाज कॉल्ड बाग और शेयर, जिसे हम बाग या फिर शेयर कहते थे. टू ग्रो मोर राइस, ज़्यादा राइस उगाने के लिए उन्होंने नई टेक्निक अपनाई थी. दे रिप्लेस द अर्लियर मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स विद ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज़ ग्रोइंग सैपलिंग्स सेपरेटली एंड देन प्लांटिंग देम ऑन द फील्ड्स. पहले उनका पुराना मेथड क्या था? जब वो राइस लगाते थे तो स्कैटरिंग मीन्स सीड को खेतों में, स्कैटर मीन्स बिखेर देते थे. अब उन्होंने नई टेक्निक शुरू की, दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन. इसमें क्या होता है? पहले हम छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं, फिर उन प्लांट्स को फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है. दिस टेक्निक इज़ नोन एज transplantation. Okay, they use that technique now. न्यू क्राफ्ट्स. जैसे जैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही थी, एग्रीकल्चर डेवलप होता जा रहा था, उन्होंने दूसरे काम करने शुरू कर दिए. ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड. हैंस सम पीपल टुक टू आर्ट्स. कुछ लोगों ने आर्ट वर्क करना शुरू कर दिया. वाइल अदर्स अडॉप्टेड क्राफ्ट्स वर्क लाइक पोट्री, पोट बनाना. कारपेंट्री मीन्स कारपेंटर का काम करना. कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं. ब्लैक स्मिथ, लोहे का काम करने वाले. वीविंग मीन्स कपड़ा बनाने वाले. इस तरह उन्होंने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए एग्रीकल्चर के अलावा. पोट्स फाउंड एट वेरियस साइट्स हैव डिफरेंट कलर. और जो पोट्स बनाए थे उनको अलग अलग कलर में पेंट किया जाता था. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स. ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द गुड्स नेटवर्क ऑफ रोड्स. ओवरसीज ट्रेड आल्सो गेन इम्पोर्टेंस. धीरे धीरे ज़्यादा रोड्स बनने लगी, जिस कारण से ट्रेड भी डेवलप हो गया. ओवरसीज मीन्स सी के रास्ते भी ज़्यादा ट्रेड होना शुरू हो गया था. फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन्स वर यूज्ड एज ए मोड ऑफ पेमेंट फॉर द ट्रेड. इस समय पहली बार कॉइन का यूज़ किया गया. किसके लिए? जो हम ट्रेड करते थे मीन्स जो बिजनेस करते थे उसमें पेमेंट देने के लिए कॉइन्स यूज़ करने लगे. उससे पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम किसी को मनी नहीं देते, पैसे नहीं देते,
थिंग्स, गुड्स के बदले गुड्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास काव है, अगर आपको गोट्स चाहिए तो 4 गोट्स के बदले में 1 काव ले सकते हो। इस प्रकार गुड्स का एक्सचेंज होता था। सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर पंच्ड विथ सिंबल ऑफ हिल्स एंड ट्री। सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए जाते थे और उन पर अलग अलग तरह के सिंबल्स होते थे, जैसे हिल्स या फिर ट्रीज। दीज कॉइन्स आर बेटर नोन एज पंच मार्क कॉइन्स। इनको कॉइन को क्या कहते थे? पंच मार्क, क्योंकि इनके ऊपर अलग अलग हिल्स या ट्रीज या कोई भी सिंबल्स पंच किए जाते थे। मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन इन्वॉल्व इन सम काइंड्स ऑफ ट्रेड और क्राफ्ट फॉर्म गिल्ड्स और श्राइन्स। जो मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन जो एक ही तरह का काम करते थे, वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे जिसे कहते थे गिल्ड या फिर श्राइन। और जो ग्रुप और श्राइन किस लिए बनाए जाते थे? दीज गिल्ड्स रेगुलेटेड द क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड। ये किस लिए बनाए जाते थे? कि जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मार्केटिंग करने के लिए, उनके प्राइस को डिसाइड करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाते थे। द मेन आर्टिकल्स ट्रेड वर सिल्क, मसलिन, परफ्यूम्स एंड आइवरी। जो सब मेन जो गुड्स थी जिनका वो ट्रेड करते थे, दैट इज सिल्क। मसलिन मीन्स जो मलमल का कपड़ा होता है। परफ्यूम्स एंड आइवरी, आइवरी मीन्स हाथी दांत का काम करते थे। द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स वर तक्षशिला, चंपा, बारूच in Gujarat. These were the main trading center of that time. I hope all of you understand about the agriculture and the different groups that are made by them during the ancient period. In the next video, we will study about the social life and development of cities. Thank you for watching the video.